तो ये आपकी प्रॉब्लम्स है। उसमें सबसे पहले लेते हैं इलस्ट्रेशन 55। इलस्ट्रेशन 55। एक सेकंड होल्ड करो। यस, इलेक्शन 55 देखते हैं बेटा क्या प्रॉब्लम है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू दे रखा है। नमन हैंड रेज करके बताओ उसमें क्या प्रॉब्लम है। बोलो सर। इसमें सर ये समझ में हेलो हाँ हाँ सर, इसमें ये समझ में नहीं आया, ये 40% क्रेडिट रेवेन्यू मतलब कैसे लेंगे? जैसे इसमें तो कर रखा है इन्होंने 100 + 40। छोड़ना, नहीं नहीं नहीं, देख देखो, हम क्रेडिट रेवेन्यू को से एक्स मान लेंगे। यस सर। क्रेडिट रेवेन्यू को एक्स मान लेंगे। तो कैश रेवेन्यू हो जाएगी 40% ऑफ एक्स, यानी कि 2x/5। तो क्रेडिट रेवेन्यू और कैश रेवेन्यू दोनों को मिला के बन जाती है टोटल रेवेन्यू। इससे हो जाएगा, चेक करो। ओके सर, अब हो जाएगा। ये हो गया 55। 65, 65 हैंड रेस करके बताओ क्या प्रॉब्लम है। बोलो अस्तित्व। सर इसमें ना क्रेडिट सेल दे रखी है, ना क्रेडिट परचेज, ना कैश सेल, ना कैश परचेज। क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, अच्छा 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 अच्छा। देखो, अगर क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना गिवन हो और ना ही निकालना पॉसिबल हो, तो उस केस में हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही ले लेते हैं, ये मानते हुए कि पूरा का पूरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें हुआ है, उधारी हुआ है, इसका मतलब ये मान लेते हैं हम। ओके सर।
ठीक है। तुम बताओ मदान। सर इसमें इन्होंने बीआर और डेटर्स दे रखे, मतलब ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, तो सर इन्होंने इसका एवरेज तो लिया नहीं, डायरेक्ट इन्होंने इन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इससे। एवरेज किस किस का लेते हैं? सर ओपनिंग और क्लोजिंग का, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, सॉरी सर क्या कहते, हाँ सर ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस ये बोल रहे ओपनिंग हैं बीआर। कर रहा है खाम खाम में, ओपनिंग क्लोजिंग का लेते हैं ना। यस सर। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है क्या? नो सर। तो फिर क्लोजिंग ही गिवन है, उनको ऐड करते हैं बस। एवरेज तो तब देखते हैं जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन हो। इसमें डेटर्स और बीआर दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो इन्हीं को ही एवरेज मान लेते हैं और इन दोनों को खाली ऐड करेंगे, अपॉन 2 नहीं करेंगे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ी है ये, खाली क्लोजिंग क्लोजिंग मान लेते हैं इसको कि खाली क्लोजिंग है ये, तो इसका अपॉन 2 नहीं करते, बस अपॉन 2 नहीं करते इसका। 69A। फिर भी 65 में प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो तो दोबारा हैंड रेस कर लो। ठीक है, 69A। $69A। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन COGS कॉस्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट दे भी रखा है हमको, कितना है? 5 लाख। ठीक है, जो जो गिवन है पहले वो रख लेते हैं। कैपिटल है, शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं 2 लाख रुपए की, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं 3 लाख की, और नॉन करंट एसेट्स हैं 10 लाख रुपए के। बेटा तो वही जो एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो बना लेते हैं, सिंपल सी। शेयर होल्डर फंड इन दोनों को मिला के बनेगा 12 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 3 लाख, नॉन करंट एसेट्स 10 लाख,
अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ पे ना तो CA गिवन है ना CL गिवन है, लेकिन अब हम इनडायरेक्ट चलेंगे कि ऐसा कोई फॉर्मूला जिससे हमें कुछ हेल्प मिल जाए। तो एकदम तो आपके ध्यान में आएगा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा, पर मैं आपको बता दूं कि जो चीजें गिवन है उससे क्या क्या निकल सकता है। जैसे शेयर होल्डर फंड भी गिवन है आपको, नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन है, तो इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, 15 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और भी है आपके पास, एक फॉर्मूला और भी है, मैंने बता रखा है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, शायद याद हो आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और भी है, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम रख दी 15 लाख, नॉन करंट एसेट रख दी 10 लाख, तो वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी 5 लाख। 5 लाख रुपए आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल आ गई तो COGS तो आपका आ ही जाएगा, COGS यहां से आ जाएगा। GP, वैसे हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में COGS नहीं चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, पर COGS यहां से निकल जाएगा। देखो GP है 5 लाख, फॉर्मूला है GP इज इक्वल टू 25% ऑफ COGS, तो COGS आ जाएगा 20 लाख रुपया। आप सॉल्व करके देख लो, 20 लाख आ जाएगा बेटा, ठीक है। हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो COGS में GP प्लस कर दो, 20 और 5 25 लाख आ गया। यह आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नीचे आ गया वर्किंग कैपिटल। अभी भी प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करो जल्दी से। और कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे की रह गई हो तो बता दो। इसके बाद हमारा आखिरी ग्रुप स्टार्ट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी। बोलो पलक। सर मैं ये पूछ रही थी सर, जो इलस्ट्रेशन 52 और 16 में वो जो रीजन वाले क्वेश्चन है सर, वो आप बाद में कर दो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इलस्ट्रेशन 52 और 16 में जो रीजन वाले क्वेश्चन थे, तो वो आप बाद में करवाओगे? हाँ बाद में करेंगे वो, ठीक है सर, ये पूछ। इन रेशोज में इंपॉर्टेंट नहीं है वो, करा देंगे बाद में आराम से, और टाइम बहुत वेस्ट करते हैं वो।
भव्या, ये आपका न्यू बुक के हिसाब से बता दो मुझे कौन सा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं पता तो मैं अभी पिक शेयर करता हूं। बेटा एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, मुझे बताओ न्यू बुक में कौन सा है ये। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो न्यू बुक में बताओ कौन सा है बेटा। फिफ्टी सिक्स। तो पलक ये हो गया आपका क्वेश्चन, करेक्ट हो गया हो तो मुझे फोटो भेज दो, करेक्ट हो गया हो तो फोटो भेज दो मुझे। पेपर चल रहे हैं लेकिन आपको जल्दी बहुत मच रही है, पर आपको भी आराम से ही करना चाहिए ना, जितना काम कर पाओ उतना ही बेटर है ना। मान्या अगर आपने कर लिया तो फोटो भेज दो। नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं किया इसका मतलब है ना, कोई बात नहीं, मैं कराया था। 56 क्वेश्चन। फिफ्टी सिक्स सब बच्चे समझ लो बेटा, न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 56। ओपनिंग डेटर्स, तो क्रेडिट सेल निकालेंगे तो आपने डेटर्स अकाउंट बनाया होगा। $30,000, $2,50,000, 15,000, 42, बस। भव्य आपने डेटा अकाउंट में यही सब यूज किया था या कोई अमाउंट चेंज की थी, ये देख लो बस आप। बताओ। यस सर, मैंने ये किया है। 277,000 आ रहा है ऐसे। और उसके बाद रिटर्न माइनस किया। हाँ सर, इससे यस यहाँ पे गलती हो गई सर, रिटर्न नहीं माइनस करा मैंने। रिटर्न माइनस करना है बाद में, क्योंकि ये जो सेल निकल के आती है ये ग्रॉस होती है। यस ये सर। इसे यहाँ पे ना ग्रॉस ही लिखो फॉर्मेट के अंदर भी, ग्रॉस क्रेडिट सेल्स, तो अपने आप याद रहेगा आपको। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ये ग्रुप भी थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन रेशो इतने हार्ड नहीं है। बच्चों की फीडबैक के हिसाब से ये थोड़ा सा परेशान करता है रेशो, इसमें थोड़ा लीनियंट ना होना बच्चा।
5 रेशो इसके कोर्स में है। मैं पहला रेशो उठा रहा हूं आज, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ग्रोस प्रॉफिट रेशो, फॉर्मूला है, देखो बेटा, इसमें मैं फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा आपको। वैसे तो कुछ बच्चों को याद भी होंगे फॉर्मूले, लेकिन मैं कुछ फॉर्मूले याद कराऊंगा आपको, अभी के अभी बनाने भी सिखा दूंगा। पांच में से 4 फॉर्मूले तो मैं आपको अभी के अभी याद करा दूंगा, पर सबका होमवर्क हम इकट्ठा नहीं कर सकते, ये बात ध्यान करना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एक सेकेंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और एक आएगा लास्ट में ऑपरेटिंग रेशो, वो भी लिख लो। साथ के साथ में थोड़ा था जरूरी काम भी करता रहूं। देखो ना, एक लास्ट रेशो आ गया ऑपरेटिंग रेशो, जो मुझे आज बताना है। इसमें नई टर्म्स भी आपको करनी पड़ेंगी आज। ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ठीक है। इन चारों का हमें रेशो निकालना है, और चारों जो रेशो हैं ये इस ग्रुप के अंदर आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रुप के अंदर। और कहीं ना कहीं ये चारों प्रॉफिट का ही स्वरूप है, प्रॉफिट का ही अलग फॉर्म है। तो इन सब का जो रेशो यानी कि जो रिलेशन देखा जाता है वो देखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, यानी कि सेल्स से, ठीक है ना। और ये सब के सब रेशो परसेंटेज में शो होते हैं। इन सब चीजों का जो रिलेशन देखा जाता है वो देखा जाता है सेल्स से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और जनरली ये रेशो परसेंटेज में शो होते हैं। जनरली ये रेशो परसेंटेज में ही शो होंगे, ठीक है। इस परसेंटेज में शो होंगे इसलिए इनटू 100 करना पड़ा। इनका रिलेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से है, इसलिए अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। इन सब रेशो की एक कॉमन बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे आएगा और इनटू 100 आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे आएगा और इनटू 100 आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे आएगा और इनटू 100 आएगा। ऊपर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। इसमें आएगा ऊपर नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आएगा ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग रेशो में आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। फॉर्मूले याद करना तो सिंपल हो गया इस तरीके से।
ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, अब इनमें कुछ टर्म्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा आपको। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करते हैं। और ये हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? इसमें आज नई नई टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी जो थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हो सकते हैं आपके लिए। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता है तो उसमें अदर इनकम तो कर दो प्लस, जैसे कि रिसीव्ड रेंट एक्सेट्रा, रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, इनकम हो गई ना, जो भी इनकम होगी सब प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी खर्चे हैं सब माइनस होंगे। और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको बताइए। ठीक है, ये हो गया नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब जो टफ पड़ेगा ना वो ये वाला पोर्शन है, ऑपरेटिंग वाला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला एक तो मैं नेट प्रॉफिट से बताऊंगा और एक मैं ग्रॉस प्रॉफिट से बताऊंगा। पहले मैं नेट प्रॉफिट से बता रहा हूं, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा, इसलिए इसका होमवर्क कम होगा और लर्न करने का ज्यादा होगा, काम पढ़ने का ज्यादा होगा। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी नहीं कर रखा, सब फैमिली फंक्शन में है या प्री बोर्ड में है, तो ओवर लिमिट काम कराना भी सही नहीं है। माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। एक तो ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। दूसरा फॉर्मूला अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट से निकालें तो कैसे निकलेगा? प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अब इसके अंदर दो नई टर्म हमें दिखाई दे रही हैं, फॉर्मूले के अंदर ही दो नई टर्म दिखाई दे रही हैं, चार नई टर्म बल्कि, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जी बेटा, अब इसमें जो चार बेसिक टर्म्स आई हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है,
ये 4 टर्म्स आपको वैसे एक बुक में एक पेज है वहां भी पढ़ने को दूंगा, और थोड़ा सा मैं बता रहा हूं उसके बारे में। बेटा अगर ऑपरेटिंग वर्ड आ गया, ये बस एक वर्ड के साथ मैं अटैच कर रहा हूं मीनिंग, जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर रहा है। अदरवाइज तो ये इसके एग्जांपल देके आपको सेट कर दिया जाता है कि एग्जांपल याद कर लो, ठीक है। क्या अगर ऑपरेटिंग वर्ड आ गया, चाहे ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, इसका मतलब होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के मेन ऑपरेशन से जिसका सीधा सीधा रिलेशन है, वो तो हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे कि दुकान का किराया दिया, वर्कर्स की आपने सैलरी पे करी, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा, ठीक है ना। मैं भी एक एक दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अभी लिस्ट दूंगा आपको बुक में पढ़ने के लिए। अगर मैं ऑपरेटिंग, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। मैं ऑपरेटिंग इनकम्स की बात करूं आपसे, इसमें 2-3 तरह की इनकम को ऑपरेटिंग इनकम माना गया। रॉयल्टी रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। ये माना गया कि बिजनेस के मेन ऑपरेशन के कारण, बिजनेस के मेन ऑपरेशन के कारण जो जो इनकम हमें हुई वो सब ऑपरेटिंग इनकम होंगी। जैसे हमें कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां से हमें मिल गया इंटरेस्ट, ठीक है। मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, हमारी सपोज कपड़े की दुकान है, ठीक है, और हमारी जो मेन इनकम होगी वो क्या होगी? कपड़े की दुकान में गुड्स को सेल करना, ठीक है। लेकिन अगर कपड़े के व्यापारी ने बैंक में पैसा लगा दिया और बैंक हमें दे रहा है इंटरेस्ट, तो वो इनकम उसके मेन बिजनेस की इनकम थोड़ा ही होगी, वो इनकम तो उसकी अदर सोर्सेज से होगी। ऐसी इनकम को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी? जैसे कहीं बाहर के सोर्स से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट, कहीं से हमें डिविडेंड मिल रहा है, हमने कहीं शेयर में पैसा लगा रखा है, ये मिल रहा है, ठीक है। हमने अपनी कोई और दुकान किराए पे दे रखी है, वहां से रेंट आ रहा है, रेंट रिसीव्ड। तो ऐसी इनकम जितनी भी होती है ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं, ठीक। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं बेटा ऐसे खर्चे जो हमें सहन तो करने पड़ रहे हैं, लेकिन इन खर्चों की वजह से बिजनेस में कोई डायरेक्टली हमें हेल्प नहीं मिल रही, हमारे ऑपरेशन को कैरी करने में हमें कोई डायरेक्टली हेल्प नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन नॉन या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो इस तरह के खर्चे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो मैं आपको पेज नंबर बोल रहा हूं अभी के अभी, ठीक है ना। इंश्योरेंस तो बेटा ऑपरेटिंग होता है, तो इसकी एक मैं लिस्ट दे रहा हूं आपको, बुक में एक पेज नंबर है चैप्टर 1 में। मैंने कई बार बोला है चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चैप्टर 1 को पूरा एक एक पेज पढ़ लोगे तो आपको कई सारी नई बातें मिलेगी जो आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएंगी। बाकी आपकी मर्जी है मेरी बात को मानना या ना मानना। जी बेटा, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 1.40, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसका मैंने एक बार पहले भी यूज किया था COGS के लिए। पेज नंबर 1.40, पेज
ये पूरा का पूरा ही आपको तैयार करना है कम से कम 5 बार, और पूरा का पूरा रूल कॉपी में भी एंट्री कर देना है, रूल कॉपी में भी एंट्री कर देना है पूरा का पूरा। ये पेज नंबर 1.40 पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 10 तक ऐसे पॉइंट 1 to 10 है, सारे के सारे रूल कॉपी में कॉपी कर लो बेटा, और 5 बार पढ़ लो। उनमें जो जो प्रॉब्लम आए मुझे जरूर बता देना, ठीक है। ये इसकी टर्मिनोलॉजी हो गई, ठीक है। जो रेशोस थे 1 2 3 इनकी तो हो गई। अब मैं इसकी बता रहा हूं टर्म। ऑपरेटिंग रेशो में ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है ये नहीं पता, है ना। एक टर्म आ गई ऑपरेटिंग कॉस्ट। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये तो आपको पता ही है सीओजीएस, इसमें खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। एक रिलेशनशिप है जो मैं भूल ना जाऊं इसलिए बता रहा हूं बस। जब आप ऑपरेटिंग रेशियो निकालना सीख जाएंगे, अभी मैं आपको आज ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं बताऊंगा, इनकी टर्म्स याद करने को दूंगा। होमवर्क में जीपी एनपी का ही दूंगा बस अभी, क्योंकि ये एकदम टफ चीज है तो एकदम हिल जाएगा बच्चा, ठीक है। एक रिलेशनशिप है जो बताना चाह रहा हूं, कहीं भूल ना जाऊं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो आप निकालोगे उसके बाद आप निकालोगे ऑपरेटिंग रेशियो। सपोज कि यदि क्वेश्चन में निकाला आपने, तो इन दोनों का टोटल 100% आएगा बेटा। ये एक फेमस रिलेशनशिप है जो एग्जाम में भी पूछी जाती है बेटा, ये पता होनी चाहिए आपको। इन दोनों का टोटल इसके 100% के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। होमवर्क नोट करो बेटा, क्वेश्चन ना करा के मैं सीधा सीधा होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि इजी है, टर्मिनोलॉजी बेस्ड है सारा काम। ये हो जाएगा बेटा। जो मैं पेज नंबर दे रहा हूं ना, ये पेज नंबर आपको सारे पढ़ने हैं और उनमें जितने इलस्ट्रेशन है 8-9 इलस्ट्रेशन होंगे वो सब करने हैं। पेज नंबर 4.74 बेटा स्पेशल बात है तभी बोल रहा हूं इतनी बात मैं आपको। 4.74 से 4.82 ये सारा का सारा रीड भी करना है और इनके अंदर जो इलस्ट्रेशन है वो भी आपको करने हैं, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 70 से 79 तक ही आएंगे जहां तक उम्मीद है। ठीक है ना, 70 भी नहीं है, 71 है, तो 9 इलेक्शन आए बेटा, ठीक है। काम पढ़ने का बहुत सारा है आज, ये सारा काम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से निपटा लेना बेटा, ठीक है। एंड वन मोर रिमाइंडर, जिन जिन बच्चों की फीस रहती है, 4th क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है, 4th क्वार्टर तक की फीस आप सब जमा कर दीजिए बेटा, ठीक है। थैंक यू, बाय।